नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक खास चर्चा करने जा रहे हैं। मंगल के गोचर की बात तो होगी, इस वीडियो से हम बुध की भी बात करेंगे। दोस्तों, दोनों ये ग्रह साथ साथ परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि हमने मासिक राशिफल में भी बताया, 6 तारीख को बुध मिथुन राशि में अपनी राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु पहले से ही स्थित है आपके पंचम भाव में, बहुत अच्छी स्थिति में है देवगुरु बृहस्पति। और बुध का साथ में मेल हो जाना कितना सुखद रहेगा, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन भी तकरीबन 16-17 घंटे बाद हो जाता है। 7 तारीख को सुबह 2:30 बजे के आसपास मंगल भी केतु के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, अपनी नीच की राशि को छोड़ेंगे। इन 2 ग्रहों का प्रभाव आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा पड़ने वाला है। इसके ऊपर हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित हुआ करती है। जिनकी कुंभ राशि है, मून साइन कुंभ है, उनके लिए तो यह राशिफल होता ही है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया लाइक करें, शेयर किया करें। दोस्तों, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के पश्चात, अन्यथा कई बार आप लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, सटीक और सिंपल लफ्ज़ों में, सीधे लफ्ज़ों में जानकारी चाहते हैं, आपकी ही लैंग्वेज में ये जानकारी हम दिया करते हैं। ज्योतिष अगर सीख रहे हैं तो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल का नाम याद रखें। यहाँ गोचर कैसे देखना है, कुंडली में किस तरह से ग्रह प्रभावित करते हैं, सभी बातें, सभी सूत्र हम डिटेल में बताने की चेष्टा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति और बुध के संबंध के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। बुध दोस्तों आपको अक्सर बताते आए हैं, वाणी के, स्पीच के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। और पंचम भाव स्पेकुलेशन का है तो शेयर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बुध का पूरा आधिपत्य रहेगा। और लाभेश धनेश के साथ युति पंचमेश की हो जाए तो देखिए धन की बरसात का योग बन चला है। दोस्तों, सजग रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आने वाली हैं। चाहे आप रिस्की कार्य करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर बाजार में, कोई म्यूचुअल फंड्स में, कोई लॉटरी में, या किसी तरह का भी ऐसा कार्य है जिसमें डेली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट है परंतु रिटर्न कितना होगा ये पता नहीं। वायदा व्यापारी हो सकते हैं आप, कोई सामान बुक करते हैं फ़ोन पर ही और उसमें भी लाखों करोड़ों लगा देते हैं, रिस्क रहता है कहने का मतलब। तो उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक हो सकता है। 6 तारीख से ये तिथि याद रख लें। दोस्तों, आपके लिए बुध और मंगल का यह संबंध, ये परिवर्तन 52 दिन 52 डेज मंगल ने अब सिंह राशि में रहना, इसके ऊपर भी टिप्पणी करने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं बुध और गुरु के संबंध की, जो बहुत दुर्लभ राजयोग है, काफ़ी सालों बाद यह बन रहा है। देखिए, गुरु ही बुध की राशि में है और बुध का साथ मिल जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। वैसे भी गुरु आपके 2 बेहतर भावों के मालिक हैं, धन के कारक भी हैं, धन के मालिक भी हैं, लाभ के कारक भी हैं, लाभ के मालिक भी हैं, और बुध पंचमेश भी हैं, अष्टम स्थान के भी मालिक हैं। तो अचानक से कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने के योग बन चले हैं 6 तारीख से। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लाभ तो होगा। संतान की अगर शादी नहीं हो रही तो शादी के योग भी बनते हैं, खासकर कन्या संतान के, क्योंकि गुरु के साथ है बुध, बुध कन्या संतान के कारक होते हैं। व्यापार के लिए बहुत अच्छा योग है यह, व्यापार से धन आने के योग, कंसल्टेंसी से धन आने के योग, वक्ता प्रवक्ता है, स्पीच का, क्योंकि बुध कारक है तो स्पीच से भी आपको लाभ हुआ करता है।
आपकी रीजनिंग, आपकी तार्किक शक्ति बेहतर होगी, आपके डिसीजन बेहतर होंगे। अब आप उत्तम स्थिति में रहेंगे, डिसीजन अब अच्छे लेंगे, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, परेशानियों से आप काफ़ी दूर रहेंगे, आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, आपका तेज प्रभाव रुतबा बना रहेगा। गुरु और बुध का ये संबंध आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। बौद्धिक बल के कारण आपका एक्सपीरियंस आपके काम आता है, आप दूरदृष्टा रहेंगे, आपका विजन, आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम करने वाला है आपके लिए इस अवधि में। खासकर अगर हम बुध के गोचर की ही बात करें, 22 जून तक आपका डिसीजन जो भी होगा बहुत उत्तम होगा। ये नौकरी को लेकर हो सकता है, ये रिश्तों को लेकर हो सकता है, ये व्यापार को लेकर हो सकता है, ये संतान को लेकर हो सकता है, या अपने स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकता है, परिवार को, कुटुंब को लेकर हो सकता है, दोस्त मित्रों को लेकर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, कुछ भी ऐसा डिसीजन हो सकता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो यह डिसीजन आप लेने से आप कहीं ना कहीं सफलता पाते हैं और आपको ये डिसीजन ऊंचाइयां देगा ज़िंदगी में। तो अगर आप किसी तरह के कौतूहल में रहे हैं पिछले समय में, तो यह बुध आपके कौतूहल को दूर करता है। तो व्यापार से लाभ होता है, नौकरी में संभावनाएं बेहतर। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इस अवधि में हमने अक्सर पाया है अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, तो भी ये समय बहुत उत्तम रहेगा। कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धा में अपीयर होते हैं, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका मन अब पढ़ाई में लगेगा। और अगर आप मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, खासकर 22 जून तक। दोस्तों, गुरु, बुध और सूर्य की भी युति हो जाएगी 15 तारीख से। ये और भी उत्तम स्थिति हो जाएगी क्योंकि सूर्य भी केंद्र के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं। तो 15 तारीख के पश्चात आपके लिए स्थितियां और भी सुखद होंगी क्योंकि सूर्य पंचम भाव में बली होते हैं। तो जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है वह भी बेहतर हो जाएगा 15 तारीख से। आपका लव लाइफ उत्तम होगा, 5वां भाव रोमांस का भी होता है। क्रिएटिविटी में आपके उछाल आएगा, आप इमेजिनेटिव रहेंगे। अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव रखिए दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। अपने इमेजिनेशन को नेगेटिव साइड मत बहने दें क्योंकि ऐसी अवधि में आप बहुत हाईली चार्ज रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। आपका जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वह बहुत अच्छा होगा। तो इस अवधि में अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ ना कुछ खास हासिल कर सकते हैं। दिन बहुत थोड़े हैं, कम हैं। 22 जून तक, 7 जून से लेकर 22 जून तक 15 दिनों का ये समय आपके लिए उपलब्धियों का कारण बन सकता है, या एटलीस्ट आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके कारण आपको सफलता मिलेगी फ्यूचर में। अगर मंगल की बात करें, मंगल और केतु का अंगारक दोष तो बन जाता है, परंतु यह दोष नहीं है इसमें, क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्री हैं और मंगल जहाँ पर बैठते हैं उनका ही प्रभाव ज़्यादा चलता है। राहु केतु जरूर यहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे, मंगल को प्रभावित करेंगे, छाया ग्रह हैं, परंतु कहाँ तक? जब तक सूर्य अच्छी स्थिति में है केतु दिक्कत नहीं दे सकते। आपको गोचर में सूर्य को भी देख लेना चाहिए। अगर आपके सूर्य की या गुरु की महादशा अंतरदशा है, आपको केतु के उपाय करते रहना चाहिए। मंगल और केतु का ये जो योग है बहुत अच्छा है कैरियर के लिए। मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम भाव के ऊपर पड़ती है जो कैरियर में तरक्की के योग बनाती है, प्रतिष्ठा का योग बनाती है। मंगल के गोचर को देखने के लिए आपको मंगल का डिस्पोजिटर भी देख लेना चाहिए जो कि सूर्य है, क्योंकि सूर्य की राशि में मंगल का गोचर रहेगा 7 जून से लेकर तकरीबन जुलाई के अंत तक। 52 डेज मंगल यहाँ पर रहेंगे सिंह राशि में, 52 दिन। तो मंगल सूर्य की राशि में है। सूर्य 15 जून से पंचम भाव में
गोचर करेंगे, जहाँ पर गुरु और बुध स्थित हैं, दोनों ही सूर्य के मित्र हैं। सूर्य का पंचम भाव में आना, पूरा एक महीना सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे तो मंगल का गोचर आपके लिए सुखद रहेगा, क्योंकि त्रिकोण में सूर्य बैठकर सप्तम भाव को भी बल देंगे, या यूँ कहें मंगल को भी बल देंगे। और केतु भी यहाँ पर कोई ज़्यादा खलल नहीं डाल पाएंगे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की आमदन में। डेली आमदन में वृद्धि होने के संकेत देता है मंगल, क्योंकि 10th लॉर्ड है, तृतीय भाव का मालिक है मंगल, तो यात्राएं भी होंगी जो सुखद रहेंगी। केतु का प्रभाव मंगल के ऊपर यदा कदा आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है, तो तेजी में आकर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, खासकर अपने कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि है और शनि के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है। तो आपको पारिवारिक स्थितियों को भी नियंत्रण रखना होगा इस अवधि में। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर आपको सहज बनाती है, हम्बल बनाती है, आप अपनी त्रुटियों को सुधारने वाले होते हैं। तो मंगल का प्रभाव शनि के ऊपर अष्टम दृष्टि और राहु के ऊपर सप्तम दृष्टि कोई नेगेटिव फल ज़्यादा नहीं दे पाएगी, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी। मिलाकर मंगल का प्रभाव कैरियर के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि अपनी राशि को देखते हैं 10th हाउस में, वृश्चिक राशि। हाँ, सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु मंगल के साथ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकें, और पार्टनर कहीं किसी तरह का धोखा ना दे दे आपको, उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर है, पंचम भाव में है, और शनि द्वितीय भाव में गुरु की राशि में अच्छी स्थिति कही जा सकती है। यहाँ पर उतरती हुई 7.5 में इस तरह का नेगेटिव फल नहीं मिलने वाला। शुक्र भी आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए बुध और मंगल का गोचर अच्छा ही कहा जाएगा। हाँ, केतु यहाँ पर थोड़ा सा खलल डालेंगे, वह हो सकता है फजूल की यात्राएं आप ना करें और कहीं ना कहीं भाइयों के साथ बना कर रखें। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।